नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने आपके ही कुछ कमेंट्स था, आपके ही कुछ डिमांड्स थे, कुछ कंपनीज़ के ऊपर अपडेट पाने का, तो उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसे कंपनी है जो अभी भी जिस तरीके से गिरावट का माहौल में कंटिन्यू कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा फॉल और भी दिखा सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसका 240 से लेकर 200 जो 25 का लेवल है, इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। तो अभी कितना चला है? 285 के आसपास चल रहा है और 240 से लेकर 250 25 तक आने का चांसेस इसीलिए मैं बता रहा था क्योंकि इसका जो रेंज है, जो लेवल है इसका, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे नीचे जो लेवल है, इस लेवल को मैं बता रहा था, हायर लेवल 240 है और डाउन लेवल 225 है। तो इस जो लेवल है, इसी लेवल के टच करने के बाद यहाँ से वो रिवर्सल कर सकते हैं। क्यों? आप इस चीज़ को नोटिस करना, इस चीज़ को नोटिस करना तभी आपको पता चलेगा कि प्रीवियस जो डेटा है, प्रीवियस जो अपडेट है, यही इस कंपनी की एक स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिले। देखिए, यहाँ पे कंपनी क्या क्या नीचे से ऊपर गया और इसी लेवल को वो रिटेस्ट किए और थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद जो ब्रेक किया, उसके बाद देखिए लंबा सा जर्नी हुआ। मतलब यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट कंपनी बनाएगा। वो सपोर्ट निकल के आ रहा है कितना? 240 से 225। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से आप ये लोअर लो बनते बनते नीचे आ रहा है, एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा। और अगर फॉल हुआ तो कहाँ तक आने का चांसेस है? अगर फॉल हुआ तो 240 से 225 तक आने का चांसेस है। अभी देखिए जिस तरीके से सिचुएशन वाइज कंपनी नीचे आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक फॉल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, फॉलिंग्स आपको देखने को मिलेगा। अभी राजेश एक्सपर्ट के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल किस लिए बन रहा है। देखिए पहली बात, कंपनी की जो सेल्स है वहाँ पे आपको शायद कुछ उतना खास खराबी आपको ना दिखे। आपको लग रहा हो कि चलो सेल्स तो पहले भी जितना था आज भी उतना ही है, तो इतना क्या खराब है, छोटा मोटा सेल्स कम हुआ। हाँ, ये बात सही है, छोटा मोटा सेल्स कम हुआ मगर एक्सपेंस बहुत ज्यादा कर बैठे। इसके चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 293 करोड़ से घट के आज हो चुके 12 करोड़। मतलब 300 हो गया था, 400 तक चला गया था, आज सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट है। जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाए तो वहां से एक बिग फॉल होने का चांसेस जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिला है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अभी भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं राजस एक्सपोर्ट कोई बेकार कंपनी है, क्योंकि 30% से भी ज़्यादा टोटली जो गोल्ड का माइनिंग का जो एक मार्केट मोनोपोली बिजनेस है इस कंपनी के हाथ में है। मतलब गोल्ड का माइनिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे इंडस्ट्रीज है, उसमें से 30% मार्केट सर अकेला राजस एक्सपोर्ट लेके रखा है। तो उस बेसिस में, उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी अच्छा खासा काम फ्यूचर में कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट में मैं आपको बता दूं, देखिए कंपनी का इस बार जो कैपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, पिछले बार कैपेक्स कितना था 87 करोड़ और इस बार वो कैपेक्स बढ़ के कितना हो चुका है 721 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी के ऊपर कैपेक्स भी बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। बाकी जब तक 425 सॉरी, जब तक ये जो लेवल मैंने आपको शेयर किया 225 लेवल तक ना आए, 240 से लेकर 222 लेवल तक जब तक ना आए तब तक इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस कंपनी एक अलग लेवल का, एक बेस्ट तरीके से लेवल का कंपनी है और लगातार इस कंपनी की एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। जैसे इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको मैं बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हर साल में कंपनी खुद के सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी 7,600 से 10,000 तक गया, उसके बाद 11,000 गया, उसके बाद 14,000 गया। तो एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। सेल्स का ग्रोथ बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 530 करोड़ से 1000 करोड़, 900 करोड़, उसके बाद 1053 करोड़। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है तो कंपनी आगे चल के
और भी बड़ा लंबा जर्नी आपको दिखा सकते हैं। टाइटन के ऊपर एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 है और कंपनी के खुद के पी रेशियो 95 है। मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। और कितना हाई है वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का अभी कंपनी का करंट जो मीडियम पी रेशियो है वो 85 है। मतलब कंपनी के एवरेज 5 साल की पी रेशियो है 85 और कंपनी के करंट पी रेशियो देखने को मिला करीबन 93 के आसपास। तो कंपनी देखिए लगातार जो जर्नी किया उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे भी आए, इस रेंज तक आया, वो रेंज जो रेंज कोविड के लेवल से नीचे आए थे। अभी यहाँ से कंपनी रीबैक भी कर सकते हैं। उससे पहले कंपनी के एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास सर इस बार 14,000 करोड़ का कर्जा है, तो क्या उस कर्जे को वो कंपनी मिटा सकते हैं? देखिए पहली बात, कंपनी के रिजर्व 12,000 करोड़ है। दूसरी बात, कंपनी का फिक्स एसेट 3,400 करोड़ है। इसको मैं अगर छोड़ भी दूं तो कंपनी के ऊपर जो हाथ में कैश है वो कितना है वो देख लीजिए। कंपनी के हाथ में कैश है कितना, करीबन 1400 करोड़, और कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला 1500 करोड़। मतलब सारे डेटा को अगर एक साथ में कैलकुलेट करके देखूं तो कंपनी के बिजनेस जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा कर्जा ज्यादा लिया गया बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि टाइटन जो डिसीजन लिया, यूएस में बहुत सारे आउटलेट ओपन करने वाले हैं, बहुत सारे नए नए शोरूम ओपन करने वाले हैं, जिसके चलते कंपनी को फंडिंग का जरूरत था, तो इसलिए कंपनी कर्जा उठाया। बाकी इस कंपनी के ऊपर ओवरऑल जो थिंकिंग है उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं टाइटन के ऊपर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का जो बाहर की कंट्री में जो बिजनेस है, उस बिजनेस को करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए और उसका मार्केट में डिमांड फुलफिल करने के लिए टाइटन ने इस तरीके से कोई डिसीजन लिया। नया नया आउटलेट कंपनी ओपन कर रहा है और जिसके चलते कंपनी ने क्या किया, कर्जा लिया। और कंपनी के जो टोटल कैपेक्स है, कैपेक्स को भी देखेंगे तो कंपनी अलग लेवल का कैपेक्स बढ़ा चुके हैं। पहले 2020-21 में कंपनी का कैपेक्स था 139, उसके बाद बना 216, और अभी करंट जो कैपेक्स है वो 400 तक गया, और अभी करंट जो ईयर चल रहा है वो 658 तक, 58 करोड़ तक गया है। मतलब अलग लेवल का कंपनी का कैपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न बना था, वो है कफ विद हैमर पैटर्न, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, हायर साइड में गया और टारगेट को अचीव भी किया यहाँ पे। और टारगेट अचीव करने के बाद और भी ऊपर चला गया। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है। रेंज का मतलब क्या है, कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इसी रेंज को देखिए नीचे आया, इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। अगर इस तरीके से रेंज को क्रिएट करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो टाइटन के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी अलग लेवल का धमाका जैसा रिटर्न लिया। जैसे कंपनी को आपको रिटर्न के परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक साल में 40%, सॉरी 50%, 3 साल में 35% और 5 साल में 27% और 10 साल में 30% के आसपास एवरेज रिटर्न लिया। 3 साल के 30% के आसपास रिटर्न, मतलब सोचिए हर तीन हर 3 साल में कंपनी आपका फंड डबल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करूं तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा है वो हर कोई चौंक चुके हैं, क्योंकि अदानी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर चुके हैं यहाँ पे। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था। बिग फॉल का मतलब क्या है, अगर मैं टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंपनी क्रैश हो गया था। और वही 60% से कंपनी जो जर्नी दिखा है डाउन साइड से, अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी 250% का जर्नी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो 60% का जो क्रैश हुआ था वहां से कंपनी फिर से रिकवरी करके उससे भी कई गुना ज्यादा रिटर्न दे चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बेस्ट तरीके से पैटर्न्स बना था, एक कफ विद हैमर पैटर्न्स बना, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके वो टारगेट तक जाएगा। तो फाइनली वो टारगेट के नजदीक है। मुझे लग रहा है जल्द से जल्द इसका टारगेट अचीव होने का चांसेस है, और टारगेट अगर अचीव हुआ तो 55% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। बाकी अदानी पोर्ट के ऊपर मेरा ट्रेड लेने का जो मेन मकसद है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कभी भी खराब नहीं था और कभी भी कंपनी के परफॉर्मेंस बेकार नहीं गया। और कंपनी देखिए हर साल में खुद के जो सेल्स का ग्रोथ है वो बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1500 से 1500, उसके बाद 1300, उसके बाद 2200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया और ग्रोथ भी किया। तो जिसके चलते मैं अदानी ग्रुप के ऊपर एक ट्रस्ट फील करता हूँ। और ऑब्वियसली अदानी ग्रुप, मतलब अदानी पोर्ट्स के ऊपर एक ट्रस्ट फील करता हूँ, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े जो पोर्ट का बिजनेस है वो अदानी के पास ही है। तो इसका हाई ग्रोथेबल सिचुएशन फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम हो रहा है, जिसके चलते पोर्ट्स बिजनेस का बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो
आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।